आज हम फोटोशॉप में एक प्रैक्टिकल चीज सीखने वाले हैं। अगर आपके पास कोई शेप या इमेज है तो आप उसे फोटोशॉप में यूज कर सकते हैं वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर के ऊपर। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि शेप या इमेज हर साइज के ऊपर शार्प रहे और आपके डिजाइन की क्वालिटी खराब ना हो। सीधा कॉपी पेस्ट करने से शेप या इमेज ब्लर हो सकते हैं, इसलिए ये मेथड यूज करना बहुत जरूरी है। ये टेक्निक लोगो, आइकॉन और प्रोफेशनल लेआउट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मेरा नाम इमरान हुसैन है, आप देख रहे हैं ओटीपी टेक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट की। उसके लिए मैंने ये एक जो है वो फाइल यहाँ पर डाउनलोड करके रखी हुई है। बाय द वे मैं फिर से बता दूँ, ये unsplash.com से मैंने फाइल डाउनलोड की है। यहाँ से आप फ्री इमेजेस जो है वो डाउनलोड करके उनको जो है वो अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगर इसको Ctrl+1 करके आपको दिखाऊँ तो ये काफ़ी क्लीन और वाइड इमेज है, काफ़ी बड़ा इमेज है। वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, मैंने जो है वो इस सारी फाइल को ऑल्ट दबाकर और Ctrl+A करके इस सारे को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कॉपी किया, Ctrl+C से पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद मैंने इसको Ctrl+T प्रेस किया। अब इसको जो है वो मैं छोटा कर रहा हूँ। तो मैंने जो है वो इसको काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया है। अब छोटा करने के बाद मुझे लगा कि यार इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था। मैं Ctrl+T प्रेस करके इसको जैसे ही बड़ा करूँगा आप देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा पिक्सेलेट हो गई है, यानी आपका जो इमेज क्वालिटी थी आप इवन Ctrl+1 करके भी देखेंगे तो देखें यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल जो है वो फोटोशॉप ने यहाँ से गायब कर दी हैं। क्यों गायब कर दी हैं? क्योंकि ये अब एक रास्टर जो लेयर है उसके ऊपर आ गया है। रास्टर लेयर क्या करेगी, अब जाहिर है वो जो डिटेल्स हैं उसमें से जितनी एक आपको चाहिए थी उसने आपकी पहली जब आपने छोटा किया इमेज को तो बाकी की डिटेल उसने उड़ा दी। अब आप इसको जो है वो उस साइज के ऊपर ही जो है वो देखेंगे तो आपको वहां तक तो ये सही नजर आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप ये मैं जो है वो अंडू कर रहा हूँ, तो ये मैंने अंडू करके आपको जो है वो दिखा दिया कि ये जो है वो मैं फिलहाल इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। समझाने के लिए जो बात जिसके लिए आज ये क्लास रखी गई है, मैंने यहाँ से इसको Ctrl+C करके Ctrl+V किया है और साथ ही जो है वो मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करूंगा इस लेयर के ऊपर, इसको हम कर देंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही मैं इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूंगा तो आपकी जो फाइल है वो रीसाइज करेंगे तो वो डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देता हूँ। ये तो मैंने काफी ज्यादा इसको रीसाइज कर दिया है। अब जो है वो मैं दोबारा से इसको Ctrl+T प्रेस करके जैसे ही बड़ा या छोटा करूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये पिक्सेलेट नहीं हुआ, यानी आपका जो इमेज है वो सेम उसी साइज के ऊपर रहेगा। अगर अब मैं Ctrl+1 करके भी दिखाऊं तो ये देखें इसने जो सारी डिटेल्स है एज इट इज वैसे की वैसे रहने दी है, यानी आपका जो इमेज है अभी तक उसी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर मिसाल के तौर के ऊपर मैं ये क्यों हम करते हैं, ताकि जो ओरिजिनल इमेज है उसका साइज भी डिस्टर्ब ना हो और हम उसमें एडिटिंग भी कर सकें। तो इसके लिए जो है वो मैं जैसे ही इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो इसने जो है वो एक न्यू लेयर ओपन कर दी। किया क्या कि इसने यहाँ पर लेयर 1 PSB, ये PSB फाइल यानी ये PSD जो फाइल है, जो सोर्स फाइल होती है उसके अंदर ही एक फाइल जो है वो मजीद क्रिएट कर दी, मजीद फाइल न्यू फाइल जो है वो जनरेट कर दी। मैं इसको जो है वो Ctrl+1 से प्रेस करूंगा तो ये देखिए आपके पास अभी तक सारी डिटेल्स इसकी अवेलेबल हैं, सारी डिटेल एज इट इज आपके पास मौजूद है, ठीक है, जो यहाँ से मैंने ली है। यानी इसको मैंने जैसे डबल क्लिक किया तो इसने यहाँ पर एक मजीद लेयर क्रिएट कर दी। अब अगर आप इसमें जो है वो कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो लोगो है ये यहाँ से हटाकर मैं कोई और लोगो लगा दूं, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो है वो एक सिलेक्शन बनाई। सिलेक्शन बनाने के बाद मैंने जो है वो किया Ctrl+J, यानी सिलेक्शन की ही इसी की एक मैंने कॉपी बना दी। अब जो है मैंने यहाँ से फिर एक छोटी सी सिलेक्शन बनाई। इस बार मैंने इसको किया है शिफ्ट बैकस्पेस कंटेंट अवेयर। आपको पहले या दूसरी क्लास में मैंने जैसे गाया था, तो आप अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप वहां से जाकर कंटेंट अवेयर के बारे में जान सकते हैं। मैंने शिफ्ट बैकस्पेस प्रेस किया, ओके कर दिया तो ये वाला जो लोगो है आपका यहाँ से गायब हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक इसके डिफरेंट जो लोगो है मैं वो यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक जो लोगो है वो भी डाउनलोड करके रखा हुआ है और मैंने जो है वो इसको यहाँ से लेके कॉपी करके और मैं जो है वो इस लेयर के ऊपर ले आया हूँ। ये उसने उसी सिलेक्शन ऑलरेडी बनी हुई थी तो उसने वहीं पर इसको जो है वो पेस्ट कर दिया। अगर सिलेक्शन ना बनी होती तो इसने इसके ओरिजिनल साइज में ही लेके आना था, ठीक है। खैर मैं जो है वो इसमें आपको थोड़ा सा इसको
हम जो है वो रोटेट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसकी जो चीज़ें थी वो थोड़ी सी टेढ़ी थी, टिल्ट थी। और इसको जो है वो अगर आप थोड़ा सा रैप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से जो है वो, ताकि ये अच्छी तरह से उसके ऊपर लगा हुआ नजर आए। इसको ओके कर दें। ये लें जी, आपका जो लोगो था वो यहाँ से डिलीट होके जो नया लोगो है वो यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, अब हुआ क्या है, ये इसने किया क्या है, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये मैंने यहाँ से लोगो चेंज कर दिया है। लोगो चेंज करने के बाद मैं जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो होगा ये कि आपकी जो ओरिजिनल फाइल है ना, जो ये वाली फाइल है, वहाँ पर ये लोगो चेंज कर देगा, ठीक है। इवन दो हमने लोगो तो यहाँ पर चेंज किया था, ठीक है। ये हुआ, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। इलस्ट्रेटर से आप चीज़ें जो है वो इलस्ट्रेटर में करके एडिटिंग, फिर जो है वो आप उसको सेव करेंगे तो फोटोशॉप में सेव हो जाएंगी। इसी तरह से ये जो वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ये यही काम कर रहा होता है। इवन दो मैं अगर इसको जो है बंद भी कर दूं तो ये आपका जो लोगो है यहाँ से सक्सेसफुली चेंज हो गया होगा। तो आई होप आपको जो वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है इसकी कुछ जो डिटेल्स हैं वो समझ में आई होंगी। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इसकी डिटेल से प्रैक्टिस करें। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आपकी ग्रिप उतनी मजबूत होती चली जाएगी। आज आपने सीखा फोटोशॉप में वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे क्लिपिंग मास्क का यूज फोटोशॉप में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को नोटिफिकेशन ऑन करें।